अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप लोगों ने वेट का काम मुकम्मल कर लिया था, तो आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन देंगे कि इसमें क्या होगा और किस तरह के हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और इसकी सारी ब्रीफली डिटेल। अगर आप लोगों को आज का ये प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाता है तो आप लोग किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कि आप लोगों को इसी वजह से मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। बस आप लोगों की दुआओं की वजह से आज मैं ठीक हो गया। आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, चलते हैं अपने स्टडी करने की तरफ। आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल में जब बात ही प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल की हो रही है सबसे पहले हम ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Having three sides and corners is called a triangle. जो भी फिगर है जिसके फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास ट्रायंगल है, ऐसे जिसके थ्री साइड्स और कॉर्नर्स हैं, इधर भी इसका एक एंगल बनता है, इधर भी इसका एंगल बनता है। एंगल वाला तब बनता है जब टू लाइंस मीट करती है। एंगल बन गया हमारे पास, और जब ये वाली लाइन का मतलब होता है कि कौन कौन सी साइड बराबर है, इसकी ये तीनों साइड बराबर होती है और तीन जगह एंगल बनता है। अब साथ है अपने पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टोटल हम ट्रायंगल कोई भी किसी भी किस्म का, फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास आपके पास हाउस है तो उसका ट्रायंगल को आपने उसकी मतलब डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं उनको आपने अकॉर्डिंग टू साइड एंगल करना है। हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 3 होती हैं। एक अकॉर्डिंग टू उनकी साइड्स होती है, कौन कौन सी साइड्स बराबर है, और एक उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग होती है। तो पहले मैं आप लोगों को इनके नाम कर लेती हूँ। ये टेबल आप लोग अपने नोट्स में बना लें। फिर अकॉर्डिंग टू साइड्स का एक ब्रीफली समझाऊंगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अकॉर्डिंग टू एंगल्स का एक, दूसरा और तीसरा। अकॉर्डिंग टू साइड्स में आपके पास पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी मैं आप लोगों को नाम लिख रहा हूँ, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन में अभी आप लोगों को प्रॉपर लिख के बताऊंगी। ओके, isosceles triangle, and we are having the last one according to side scale triangle. Then we will classify them into according to angles। तो उनको angles के according इनके नाम लिख लेते हैं। ये आप लोग पूरा ये बना लें, आप लोग के नोट से बहुत मदद करेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स है हमारे पास। मैं आप लोगों को इनकी डेफिनेशन एक एक की हेडिंग देके, जैसे मैं ट्रायंगल की हेडिंग देके बताया, एक एक की हेडिंग देके आप लोगों को ब्रीफली समझाऊंगी, तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो को कहीं से भी स्किप करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं। आप लोगों ने पूरा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, हमने ये लिख लिया है राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, अब हम इनकी डेफिनेशन आपके पास है फर्स्ट टाइप इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू साइड। मैंने आपको बताया था कि ये ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं मतलब बता देती हूँ, फिर आप लोगों को हिंट बताऊंगी, आप लोगों को हमेशा याद रहेंगी। हैव थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, उनकी थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होती है। अब देखिए इक्वल लेंथ, अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है तो इसकी थ्री जो है आपके पास लाइंस वो इक्वल होंगी। अब आपके पास है isosceles triangle, have two sides of equal length। अब उसके बाद जो है two sides of equal length होंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें ऐसे है, जब इसकी ये तो बराबर नहीं है ना, ये इसकी लॉन्ग है। अब स्क्वायर ट्रायंगल, इसकी सारी साइड जो होती है वो अनइक्वल होती है। अब देखें इसकी कोई भी साइड
आपके पास इक्वल नहीं है। अब मैं आप लोगों को इनकी ऐसी बात बताती हूँ जिसका आपको पूरी जिंदगी याद रहेंगे, ठीक है। अब ये नोट्स में जरूर लिखिएगा। पहला है आपके पास इक्विलेटरल। इक्विलेटरल वर्ड ही इक्वल से बना है। इक्वल आपने याद रखना है, जब इक्विलेटरल आएगा तीनों साइड जितनी साइड्स है ना सब इक्वल होंगी, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू साइड्स है। दूसरी देखिए, पहली तीसरी दूसरी दूसरी वाली होगी। पहले की 3 साइड इक्वल है, दूसरे की 2 साइड इक्वल है। और जो स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन की कोई भी जो है वो इक्वल नहीं होती, सारी अनइक्वल होती है। इक्वल से आपको 3 साइड, दूसरा नंबर के आपको 2 साइड, और तीसरा कोई भी नहीं। इसमें आपके पास है ईच ट्रायंगल हैज अ राइट, सॉरी आपके मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया है। इस में आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये है अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी मैं हिंट आपको बाद में दूंगी, पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल, ईच ट्रायंगल हैज अ राइट एंगल। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं आप लोगों को बना के डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए, अब ये एक ही बात है, स्केलन भी यही था, है ना। देखिए इसकी कोई इक्वल नहीं है, बस उसी को राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए, ठीक है। फिर ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल जो पूरा 90 डिग्री का हो, ठीक है। आपने 3 टाइप्स हमेशा पढ़ी होंगी, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए राइट एंगल हमेशा हमें लगता है राइट 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल, देखिए एक्यूट एंगल लेफ्ट से लगता है हमें पतला सा लेफ्ट लगता है, तो इस वजह से वो 90 डिग्री से कम होता है, यानी वो ऐसे पतला सा होता है। और जब उसको हम मार्क करते हैं तो हम ऐसा साइन डालते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये हमें बहुत लंबा लगता है, तो ये ऐसे होगा जैसे कि ऐसे आप बना लें ऐसे, तो ये पूरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके कीवर्ड्स बता देती हूँ, गोल्डन वर्ड्स बता देती हूँ जो आप लोगों को कोई भी नहीं बताने वाला। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। और देखिए ये इतनी खास बातें आपको किसी ने भी नहीं बताई होंगी। एक्यूट एंगल को हम ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये होता है आइसोसेलियस के बराबर। आइसोसेलियस के बराबर। तो अभी अकॉर्डिंग टू एंगल्स था 90 डिग्री का राइट एंगल, एक्यूट एंगल देखिए पतला लेफ्ट है उसका लेस देन 90। ऑब्ट्यूज एंगल है आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, तो आपके पास लंबा वर्ड है तो आपने इसका यानी आपने इसका लंबा सा दे देना है ऐसे। ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये एक्यूट हो गया, और यूं जो है ये आपके पास 90 डिग्री का होगा। सिर्फ 90 डिग्री में आप ऐसे बॉक्स बनाते हैं, बाकी जो भी एंगल होते हैं आप उसको ऐसे मार्क करते हैं, और ऑब्ट्यूज को ऐसे मार्क करते हैं। अब आपके पास ऐसे गोल्डन लाइंस, गोल्डन सेंटेंसेस हैं। देखिए सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल, अब देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट। आपके पास जो भी आप लोगों के पास एंगल्स होंगे उनका सम होगा 180। अब आपको ये कोई नहीं बताने वाला। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है जैसे ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है ना, तो ये बराबर है। फॉर एग्जांपल अब ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला भी बराबर है। An equilateral triangle has 3 equal angles. ये equilateral triangle के पास 3 equal कितने होते हैं? 3 equal angles होते हैं। आगे each angle is 60 degree, 90 degree के अलावा जो हमारे पास एंगल होता है, क्योंकि देखिए 180 का जब हम करते हैं मतलब कि बैक करते हैं तो आपके पास 60 आ जाता है, तो इस वजह से सारे एक जो सारों का सम 180 होता है और एक एंगल 60 का होता है। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, ये 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इज इक्वल टू 180। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के साया इंट्रोडक्शन दे दी, ये आप लोगों को समझ आ गया।
पेपर में किसी भी क्वेश्चन किस्म का क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। मुझे पता है आप लोग मेरी हर वीडियो को बेचैनी से इंतज़ार करते हैं, तो मेरी अगली वीडियो को भी आप लोगों ने इसी तरह बेचैनी से इंतज़ार करना है। और जिस तरह जो सी भी आपको लाइन समझनी है आप लोगों ने कमेंट में राइट डाउन कर देनी है। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।